हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 में। जी हाँ, लेक्चर नंबर 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लैपलास ट्रांसफॉर्म नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और लेक्चर नंबर 1 अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिया जाएगा, जो पहले लेक्चर का लिंक है। पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। वो वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। और अभी जो आज या आगे वाले सभी लेक्चर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसके लिए वो पहला वीडियो, पहला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले देखो, फिर यहाँ पे आओ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आज सीखने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? लैपलास ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल टूल मेथड so as to convert any function of f of t into f of s, that is time domain function into a frequency domain function, ठीक है। अब जो भी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और वो है लीनियरिटी। कौन सी है पहली प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का नाम है लीनियरिटी, ठीक है। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे। सोचो मेरे पास दो फंक्शंस है, कौन कौन है? पहला है एफ ऑफ टी और दूसरा है जी ऑफ टी, ठीक है। और इन दोनों फंक्शन को मैंने प्लस साइन से जोड़ के रखा है, मतलब देर आर टू फंक्शंस विच आर एडेड टुगेदर। और ऐसा जो भी कोई आपका कॉम्बिनेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन में है, एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन में है, और ऐसे कॉम्बिनेशन का अगर लैपलास आप लोगों को निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लीनियरिटी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? whenever we have two or more functions added or subtracted together, then the Laplace of their combination is nothing but Laplace of each function taken individually। मतलब अब ये दोनों फंक्शंस है तो इसमें से पहले फंक्शन का लैपलास अलग से लिखो, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन, माइनस साइन है तो माइनस साइन। और अब लैपलास ऑफ सेकंड फंक्शन कौन है? लैपलास ऑफ टी, ठीक है। तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस और माइनस लैपलास ऑफ जी ऑफ टी, मतलब क्या? जितने भी आपके अलग अलग फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शन के लैपलास आपको इंडिविजुअल लेने हैं, और उन दोनों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो भी साइन है वो आपको इन लैपलास के बीच में दे देना है। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, मजेदार प्रॉपर्टी है, लेकिन ये यूज कब होगी? जब और जब, मतलब if and only if there is addition or subtraction. If you have any other operation than these two, you will not be able to use this property, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूज होती है। अब हम लोग देखेंगे उसके कुछ सिंपल से एग्जांपल्स, ठीक है। मैं लिखता हूं सबसे पहला एग्जांपल, कंसिडर करो लैपलास ऑफ e रेज टू 3t प्लस टी क्यूब। क्या चीज? लैपलास ऑफ e रेज टू 3t प्लस टी क्यूब। अब देखो दोस्तों, जब भी आप लोग किसी लैपलास के क्वेश्चन को एनकाउंटर हो जाओगे तब आपको सबसे पहला काम करना है नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, अलग अलग फंक्शंस कितने दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है e रेज टू 3t और यहाँ पे दिख रहा है टी क्यूब, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन है। और इन दोनों फंक्शन को जोड़ के रखने वाला कौन है? तो इन दोनों को जोड़ के रखने वाला है ये पॉजिटिव साइन, प्लस साइन, मतलब दीज टू फंक्शंस आर एडेड। और जब भी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फंक्शंस मिलेंगे हम लोग लीनियरिटी यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं अब लिखूंगा यूजिंग linearity property I will have to solve this, करेक्ट। तो देखो सबसे पहले तो हमें अज्यूम करना है फंक्शन ऑफ टी। कौन है फंक्शन ऑफ टी? फंक्शन ऑफ टी है e रेज टू प्लस टी क्यूब, मतलब जो भी फंक्शन आपको दिया गया है वो है फंक्शन ऑफ, ठीक है। अब मुझे लिखना है
आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द लैपलास ऑफ ई रेज टू 3t प्लस टी। अब यहाँ पे मुझे लीनियरिटी यूज़ करनी है, तो मैं दोनों का जो भी लैपलास का फॉर्मूला है वो अलग से लिखूंगा। तो लैपलास ऑफ पहला फंक्शन ई रेज टू 3t, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन लैपलास ऑफ टी क्यूब। ओके, अब मुझे बोलो लैपलास ऑफ ई रेज टू 3t क्या होता है। फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ई रेज टू एटी का लैपलास होता है 1/s माइनस ई रेज टू 3t का लैपलास होगा 1/s माइनस 3। देखो दोस्तों, ई रेज टू अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ई रेज टू अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस। सिंपल फंडा। प्लस टी क्यूब, क्यूब का लैपलास, लैपलास ऑफ टी रेज टू एन, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू है 3, मैं लिखूंगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज टू 3 प्लस 1। करेक्ट। फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा 1/s माइनस 3 प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 अपॉन एस रेज टू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा। अब ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आप यहां पर भी इस स्टेप को छोड़ सकते हो, कैन राइट दिस एज द फाइनल आंसर। और अगर आप लोग इन दोनों फंक्शन के एलसीएम लेके अगर एक स्टेप बढ़ा देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर मुझे एलसीएम लेना है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, और जो भी आपके डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लीकेशन। तो ये एस रेस टू 4 इंटू 1 हो जाएगा एस रेस टू 4 प्लस, अब ये 6 टाइम्स एस माइनस 3, 6 इंटू एस माइनस 3, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, प्लस 6 इंटू एस 6s, ठीक है, और ये माइनस 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय आपका दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन। एस रेस टू 4 सिंगल टर्म है तो पहले लिखता हूँ, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। किसका, आपके क्वेश्चन का। क्या था क्वेश्चन, लैपलास ऑफ ई रेज टू 3t प्लस क्यूब। समझ में आया आपको, क्या सीखा है हमने, लीनियरिटी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म विच डिफाइंस द लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर द डिफरेंट फंक्शंस विच आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, कैलकुलेट द लैपलास ऑफ साइन 3t प्लस रेज टू माइनस 2। प्लस पहले हो गया तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हम लोग माइनस वाला एग्जाम पे सब करके मैं लिख माइनस। अब मुझे बोलिए, सबसे पहला रूल, लैपलास का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक साइन 3t, मतलब कौन है ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये दिख रहा है ई रेज टू माइनस 2, ये कौन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन या दो दो टर्म बोलो, ये दो टर्म इस माइनस साइन के साथ से आपको कॉम्बिनेशन करके दिया गया है। मतलब प्लस और माइनस होगा तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, लीनियरिटी, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले तो अज्यूम करना है मेरा फंक्शन t। तो लेट फंक्शन ऑफ t इज इक्वल, जो भी फंक्शन दिया है उसको एफ ऑफ टी बोल दो। क्या दिया है आपको, आपको दिया है साइन 3t माइनस ई रेज टू 2t। अब इसका मुझे क्या निकालना है, लैपलास। तो लैपलास ऑफ साइन 3t माइनस रेज टू माइनस 2। अब मुझे यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, मुझे लीनियरिटी यूज करना है। यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग लीनियरिटी, लीनियरिटी, लीनियरिटी मतलब जितने भी फंक्शंस है एडेड टुगेदर और सब्सट्रैक्टेड टुगेदर, उनका लैपलास जो होता है वो कैसे लिखना होता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये जो भी फंक्शन है आपका, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो लैपलास ऑफ साइन 3t माइनस ये वाला माइनस लैपलास ऑफ ई रेज टू, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने दोनों फंक्शन को सिर्फ स्प्लिट अप किया है।
तो लैप्लास को स्प्लिट करना मतलब आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, अब सोचो साइन 3t, साइन 80 का लैप्लास क्या था, साइन 80 ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं लिखूंगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, एक स्टेप कम कर रहा, माइनस ई रेस टू माइनस 2, अब ये यही फॉर्मूला ऊपर यूज हुआ था, ई रेस टू अगर माइनस है तो नीचे प्लस, ई रेस टू अगर प्लस है तो नीचे माइनस, तो ये है माइनस तो नीचे आएगा प्लस, 1 अपॉन एस प्लस 2। अब दोस्तों जैसे मैंने बोला था ये आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और अगर आपको और एक स्टेप करना है इसका, तो मैं इसका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एस प्लस 2 3 क्या हो जाएगा, डी एस प्लस 6 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एस स्क्वायर इंटू 1 एस स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस माइनस 9, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एस स्क्वायर प्लस इंटू एस प्लस, अब एक छोटा सा स्टेप बढ़ जाएगा और इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले तो स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, ये है माइनस एस स्क्वायर, मैं लिखता हूँ माइनस एस, फिर जिसका पावर 1 है ऐसी टर्म लिखेंगे, तो ये 3s है तो प्लस 3s, ये 3s के पीछे कुछ नहीं था ना, मतलब प्लस है, तो माइनस एस स्क्वायर प्लस 3s, और ये प्लस 6 और ये माइनस 9 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन ये बन जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस प्लस, दोस्तों ये हो गया आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, किसका, जो भी फंक्शन आपको दिया गया था, कौन दिया था फंक्शन आपको, फंक्शन दिया गया था लैप्लास ऑफ क्या था, साइन 3t माइनस साइन 3t माइनस रेज टू, आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको सही से समझ आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइज करो, फिर से एक बार देखो, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं मूव करता हूं लैप्लास की प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ, है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी नंबर 2 है यस एफ एस एफ एस टी, एफ एस टी मतलब क्या, फर्स्ट शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्या, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। अब दोस्तों फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मतलब क्या, लैप्लास की सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है, ओके, तो सोचिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, और इस एफ ऑफ टी का लैप्लास मुझे पता है, आई नो द लैप्लास ऑफ एफ ऑफ, इट्स वैल्यू इज एफ ऑफ एस, जो भी एफ ऑफ टी का लैप्लास आएगा उसे हम लोग एफ ऑफ एस बोलते हैं, यही तो लैप्लास का फॉर्मूला है ना, एफ ऑफ टी वाले फंक्शन को एफ ऑफ एस में कन्वर्ट करो, तो एफ ऑफ टी का लैप्लास मुझे पता है पहले से, वो है एफ ऑफ एस, और ऐसे सिचुएशन में जब मुझे ये सब पता है, तब इस एफ ऑफ टी को अगर किसी नए फंक्शन ई रेस टू ए टी ने मल्टीप्लाई किया है, ठीक से सुनो, अगर एफ ऑफ टी को ई रेस टू ए टी ने मल्टीप्लाई किया है, मतलब कोई भी फंक्शन रहो, उस फंक्शन को अगर एक्सपोनेंशियल ने मल्टीप्लाई किया है और इनके कॉम्बिनेशन का लैप्लास आपको ढूंढना है, तो ये होगा इस एफ ऑफ टी का जो भी लैप्लास आया, क्या था, एफ ऑफ एस, करेक्ट, तो एफ ऑफ टी का जो भी लैप्लास था वो लैप्लास एज इट इज लिखो, और अब आपको एक छोटा सा रिप्लेसमेंट, आपको इस वाले आंसर में s की जगह पे रिप्लेसमेंट देना है s की जगह पे रिप्लेसमेंट देना है s, अब यहाँ पे अगर e रेस टू प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए, और अगर यहाँ पे e रेस टू माइनस है यहाँ पे s प्लस ए, फिर से वही e रेस टू वाला फंडा, e रेस टू अगर प्लस है तो नीचे माइनस, e रेस टू अगर माइनस है तो नीचे प्लस, सेम फंडा यहाँ पे भी यूज करना है, अगर e रेस टू प्लस 80 है तो s माइनस ए, और अगर e रेस टू माइनस 80 है तो s प्लस, समझ में आया, नहीं आया होगा तो भी टेंशन नहीं है,
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी ले लूंगा और आपको ये श्योरली समझ आएगा। ठीक है, देखते हैं एक छोटा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, लैपलास ऑफ कोई भी एक फंक्शन, समझो e⁻³ इंटू, क्या लिया है फंक्शन, e⁻³ इंटू t²। अब जब भी लैपलास का क्वेश्चन दिखेगा मेरा दिमाग चलना चाहिए, कहाँ पे चलना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि फंक्शंस कितने कितने फंक्शंस है, कितने टर्म्स है। तो 2 टर्म है, कौन कौन है, ये e⁻³ एक है और t² है। इन दोनों के बीच में कौन है, मल्टीप्लीकेशन है। अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो मैं लीनियरिटी यूज करूंगा। क्या लीनियरिटी? नहीं, मुझे क्या यूज करना है यहाँ पर, लीनियरिटी नहीं कर सकते। लीनियरिटी कब करोगे, जब प्लस और माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो एक फंक्शन दिख रहा है ना, ये e⁻³ है। जब भी कोई फंक्शन को एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻² ने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए fst। तो fst लगाने के लिए एक मेथड रहता है, देखते हैं कैसा। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, ये e⁻³ से मल्टीप्लाइड है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट लगेगा। तो सबसे पहला काम जो करोगे आप, यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा लेट f1 ऑफ t। तो पहला फंक्शन आपको अज्यूम करना पड़ेगा, और वो फंक्शन कौन रहना चाहिए, ये e⁻³ जो है ना, उसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, उसको छोड़ दो। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो जो भी फंक्शन बचेगा वो मेरा f1t, कौन बचा, t²। तो f1t की जगह पे मैं लिख दूं। अब इसका लैपलास मुझे ढूंढना है, तो लैपलास ऑफ f1 ऑफ t, क्या, लैपलास ऑफ f1 ऑफ t इज इक्वल टू f1 ऑफ t मतलब t²। तो t² का लैपलास, कौन है t² का लैपलास, इज इक्वल टू t² मतलब t⁻n, n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n प्लस 1। n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2 अपॉन s⁻n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा। तो ये मेरा लैपलास हो गया f1 ऑफ t। अब इसको मैं क्या बोलता हूं, मैं इसको बोलता हूं ऑफ। अब समझ में आ रहा है, जो भी e⁻² छोड़ के फंक्शन बचेगा उसका आंसर निकालो, उसके आंसर को बोलो f(s). ठीक है, अब मुझे आगे लिखना है बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बाय यूजिंग, क्या यूज करना है हमें, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट शिफ्टिंग कब यूज करोगे, जब भी आपके फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ने मल्टीप्लाई किया। तो मेरा फंक्शन है t², इसको मल्टीप्लाई किया था e⁻³ ने, और इस कॉम्बिनेशन का लैपलास पूछा, लैपलास ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल। अब इस कॉम्बिनेशन का लैपलास मतलब मैंने t² का लैपलास निकाल के रखा है, मैंने उसे f(s) बोला है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ f(s), कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो f(s) लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और f(s) में रिप्लेसमेंट करोगे आप, s टू बी रिप्लेस्ड बाय s, यहाँ पे +3 है तो माइनस, समझ में आ रहा है, e⁻³ है तो s-3। अगर यहाँ पे e⁻² होता था तो मैं यहाँ पे s+2 लिखता था, करेक्ट। यहाँ पे जो भी पावर है उसका उल्टा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू क्या है, f(s) की वैल्यू ये यहाँ पे ऊपर 2/s³, मैं लिखता हूँ 2/s³। तो 2/s³ कौन है, मेरा f(s) का आंसर है, और यहाँ पे मुझे s को रिप्लेस करना है किससे, s-3। अगर मैं उसे s-3 से रिप्लेस कर देता हूँ तो इज इक्वल टू मेरा आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय s की जगह पे s-। अब s का क्यूब है ना, तो सिर्फ s को रिप्लेस करो पहले, s-3 और इसका क्यूब, बात खत्म, दिस इज योर आंसर। किसका आंसर है, ये है लैपलास ऑफ e⁻² इंटू दिस सिंपल। इतना सिंपल है ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन द फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। एग्जाम्पल नंबर 2, लैपलास, कोई भी फंक्शन के कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट उसमें e⁻² रहना चाहिए। देखो अब मैं लिखता हूँ cos हाइपरबोलिक 3t, cos हाइपरबोलिक 3t डिवाइडेड बाय e⁻²t। क्या लिखा है, cos हाइपरबोलिक 3t डिवाइडेड बाय e⁻²t। अब देखो दोस्तों, मुझे पता क्या है,
जब भी लैपलास का क्वेश्चन दिखेगा मैंने ढूंढने चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, तो 2 टर्म है, एक है कॉस वाला हाइपरबोलिक में और दूसरा है एक्सपोनेंशियल। अब ये एक्सपोनेंशियल डिवीजन में है, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए। क्या बत्ती जलनी चाहिए, इस फंक्शन को मुझे पहले तो मॉडिफाई करना है, क्योंकि डिवीजन में कुछ नहीं चाहिए। लैपलास मतलब न्यूमरेटर का काम है, लैपलास में डिनोमिनेटर को ज़्यादा मीनिंग नहीं है। तो जब भी कोई टर्म डिनोमिनेटर में दिखे सबसे पहले ट्राई करो उसको ऊपर लेके जाने का, नीचे नहीं खींचने का, बातों को ऊपर लेके जाने का। ठीक है, तो e रेस टू 2t नीचे दिख रहा है मतलब डिनोमिनेटर में है, अगर मैं उसे ऊपर लेके जाता हूं तो मैं ये लैपलास को एज इट इज लिखूंगा। ये e रेस टू 2t है, ऊपर जाएगा तो पावर उल्टा हो जाएगा, मैं इसे लिखता हूँ e माइनस। ये समझ में आया ना पक्का, e रेस टू 2t नीचे से ऊपर लेके गया तो मेरा पावर माइनस हो गया, इनटू ये कॉस को एज इट इज रखो, कॉस हाइपरबोलिक टी। अब देखो दो फंक्शन, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। जब भी किसी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने अगर मल्टीप्लाई करके रखा है तो एक्सपोनेंशियल को बाजू में रखो, कि हमें अभी फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करना है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करने के लिए e रेस टू को छोड़ के जो भी बचेगा उसको f1 ऑफ टी, लेट f1 ऑफ इज इक्वल कॉस हाइपरबोलिक टी। ठीक है, f1 ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक टी। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो लैपलास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी इज इक्वल, बोलो कॉस है, कॉस एस आना चाहिए, तब एस डिवाइडेड बाय, हाइपरबोलिक है तो बीच में माइनस आएगा, एस स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर कितना, करेक्ट। तो ये आंसर आएगा कॉस हाइपरबोलिक 3t का लैपलास ट्रांसफॉर्म s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9। अब मुझे बोलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं एफ ऑफ एस, करेक्ट। तो क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एस, लैपलास ट्रांसफॉर्म का आंसर है आपका ये। अब मुझे यूज क्या करना है, यूजिंग, बोलो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या है आपका ओरिजिनल फंक्शन, तो ओरिजिनल फंक्शन है कॉस हाइपरबोलिक 3t और इसको मल्टीप्लाई करके रखा है e माइनस 2t ने, और इसके कॉम्बिनेशन का लैपलास चाहिए इज इक्वल। अब फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है, ई रेस टू ने अगर किसी को मल्टीप्लाई करके रखा है तो जो भी बचा है उसका आंसर निकालो। उसका आंसर मैंने निकाला, एफ ऑफ एस आया, और इस एफ ऑफ एस को अब मुझे रिप्लेसमेंट करना है। क्या रिप्लेस करना है, मुझे इसका जो s है उस s को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, s प्लस 2 के साथ। अब s प्लस 2 क्यों आया, क्योंकि ये मेरा जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन में e रेस टू माइनस 2t है। मुझे पता है जब भी e रेस टू माइनस होगा मुझे यहाँ पे प्लस करना है, जब भी e रेस टू प्लस होगा मुझे यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर था उस आंसर में मुझे s को रिप्लेस कर देना है s प्लस 2 के साथ। तो मेरा आंसर क्या आया था, तो मेरा आंसर आया था इज इक्वल टू, क्या था वो, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9। अब देखो दोस्तों इस फंक्शन में मुझे s की जगह पर s प्लस 2 लिखना है, तो जितनी भी जगह पर s दिखेगा उस हर जगह पे मुझे रिप्लेसमेंट करना है। कितने जगह पे s दिख रहा है मुझे, 2 जगह पे है, ऊपर है और नीचे है। तो ऊपर वाला जो s है की जगह पे मैं लिखता हूँ s प्लस 2, करेक्ट। तो ब्रैकेट डालेंगे, हमेशा याद रखो डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर है तो मुझे लिखना पड़ेगा s प्लस 2 का स्क्वायर, राइट, और माइनस 9। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे, बोलो क्या आएगा, s प्लस 2 को एज इट इज लिखो s प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे कोई नया ऑपरेशन नहीं है, डिवाइडेड बाय, अब ये है s प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है एक सादा सिंपल फॉर्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला आता तो है लेकिन याद नहीं है, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसे आगे लिखता हूँ, s प्लस 2 का स्क्वायर मतलब s स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स s इंटू 2 मतलब 4s प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर 4
और ये -9 एज इट इज। ठीक है, अब मेरे आंसर का लास्ट वाला स्टेप इज इक्वल टू s+2 को ब्रैकेट डालना है, डिवाइडेड बाय ये s² प्लस 4s, ये सभी चीज़ें एज इट इज, और ये +4 और ये -9 क्या बनेगा 5। अब देखो दोस्तों, मैंने फिर से आपको ये बोल रहा हूँ, s और 5 में डिफरेंस दिखना चाहिए, नहीं तो मार्क्स गए समझो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। किसका फाइनल आंसर है? ये है आपके फंक्शन का फाइनल आंसर। फंक्शन क्या था? cos हाइपरबोलिक 3t अपॉन e रेज टू 2t। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैपलास ऑफ cos हाइपरबोलिक 2t अपॉन, सॉरी नहीं था क्या, हाँ 3t, थोड़ा सा चेंज, cos हाइपरबोलिक 3t अपॉन e रेज टू माइनस, करेक्ट, माइनस ही था ना नीचे मैं, नहीं प्लस, ठीक है, मिटा ही देंगे, टेंशन नहीं। तो लैपलास ऑफ cos हाइपरबोलिक 3t अपॉन e रेज टू 2t इज इक्वल टू s+2 अपॉन s² प्लस 4s माइनस 5। तो दोस्तों, ये दो प्रॉपर्टी आज हमने सीखी है। पहली क्या सीखी? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। दूसरी क्या सीखी? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। इन दोनों में से एक पर फॉर श्योर 100% श्योर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। मिलेगा मतलब मिलेगा, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।